बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम द कॉमन टेल्स के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन असर ख़ान एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों की खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कॉमन वॉक ऑफ लाइफ से मुख्तलिफ़ लोगों को, दोस्त अहबाब को आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम उनसे सवालात करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्या कर रहे थे, क्या करना है, उनका बचपन कैसे गुज़रा और उनका करंट वक्त कैसे गुजरा है, आने वाले वक्त में वो क्या करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मेरे काफ़ी सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। ज़्यादातर मेरे पहले जो प्रोग्राम थे वो थे इंग्लिश लैंग्वेज में। आज पहली दफ़ा हम उर्दू का प्रोग्राम कॉमन टेल्स के स्टूडियो से आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। और आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, जनाब फैज़ान साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में हमें वक्त दिया। तो फैज़ान साहब, सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा पूरा नाम मोहम्मद फैज़ान ज़ाहिद, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और शालीमार टाउन का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, व्यूअर्स के लिए एक बात ये बड़ी खूबसूरत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। तो हम आपके बारे में कह सकते हैं कि तुझी जी मतलब है, ठीक है, आप पैदा हुए हैं और आपने लाहौर की गली कूचों में अपना वक्त गुजारा है। तो अपने बारे में, आपके बारे में हमें पहला सवाल ये करना कि आप कितने बहन भाई हैं? एक्चुअली हम सिर्फ 3 भाई हैं। अच्छा। मेरी कोई सिस्टर नहीं है। अच्छा, आप हम देखने में अमूमन ये है कि जब घर में सारे मेल्स हों और औलाद में बिलखुसूस भाइयों में, तो फिर एक भाई ऐसा होता है जिसको बहन का रोल अदा करना पड़ता है। जी, अच्छा। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ अपने अच्छा, भाइयों में। अच्छा। और ये जो बहन वाले फ़राइज़ हैं ये भी अल्लाह के करम से मेरे हिस्से में आए हैं। अच्छा। मैं ही अम्मा के साथ काम शाम घर के करता था। अच्छा। कपड़े धोने उसमें हेल्प कर देते थे। उसके अलावा घर के कोई भी मामलात हैं, जो भी सफाइयाँ वगैरह, सारे काम अम्मा के साथ मैं करता था। अच्छा, ऐसे होता है कि जब आपके अंदर ये इस तरह की आदत आ जाती हैं घर को संभालने की, यानी कि जैसे आप कह रहे हैं कि सफाई वगैरह जो काम आ, तो ये फिर ज़िंदगी भर ट्रैवल करते हैं, क्या ये बात सच है? क्या ऐसा होता है कि फिर आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आम लड़कों की निस्बत? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं जब पाकिस्तान से निकला हूँ पहली मरतबा 2017 में। अच्छा। कोई ख़ास प्लान नहीं था। अच्छा। पाकिस्तान में रहने का ही इरादा था। लेकिन कुछ दोस्त हम मिल के बैठा करते थे। अच्छा। और वो कुछ यूनिवर्सिटी लेवल तक चले गए थे। मैं अभी कॉलेज में था और उनके साथ मिल के बाहर आने का इरादा बनाया था। अच्छा। कि बाहर जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहना। ठीक। तो जब बाहर आने का प्लान बनाया, मुझे ज़्यादा था कि ये लोग जाएंगे तो इनकी जो हेल्प है वो मुझे मिलेगी। अच्छा। ठीक है। और खुदा की करनी कुछ ऐसे हुई, जब हम लोगों ने तीनों दोस्तों ने अप्लाई किया तो उसमें से सिर्फ मेरा वीज़ा लगा। अच्छा। उन दोनों का नहीं लगा। अच्छा। बाय चांस। तो जब बाहर आया हूँ तो बाहर आके मतलब एक नई लाइफ, नया दौर शुरू हुआ। और उसमें घर में जब परदेश में आ जाते हैं, खाना पकाना, सफाई, ये सारे काम आपको खुद करना पड़ते हैं। सही। तो उसमें बहुत बहुत हेल्प मिली। वेरी गुड। बाकी लड़कों की निस्बत मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब सारा कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था। तो फिर यहाँ पर रह के आहिस्ता 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 बंदा सीख जाता है। सही। अच्छा, यहाँ की लाइफ के बारे में तो हम व्यूज़ को ये बताते चलें कि साइप्रस में ये इंटरव्यू हो रहा है और फैज़ान से मेरी मुलाकात यहीं पे हुई थी। तो ये कि फैज़ान, हम आपके ना लाहौर में ज़िंदगी के हवाले से, यानी इब्तदाई जो आपके प्राइमरी स्कूल के ज़माने के कुछ हम बात करना चाहेंगे उस हवाले से कि कहाँ जाते थे स्कूल में, पढ़ाई आपकी कहाँ हुई, किस स्कूल में हुई और स्कूल आपको कैसा लगता था, या पहला दिन आपके स्कूल का, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें। पहला दिन मेरा पहले तो घर के करीब एक स्कूल था, न्यू कश्मीर स्कूल। पहले तो मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों भाई, मतलब हमारा एज डिफरेंस जो है वो तकरीबन 2 साल का है। ठीक। तो हम उस स्कूल में एडमिशन हुआ। नर्सरी क्लास थी और अच्छी फीलिंग थी, लेकिन एक नई चीज़ थी मेरे लिए। मतलब नई जगह और एटमॉस्फेयर सारा चेंज अच्छा था। लेकिन कुछ पहला दिन खुश था, आप रोते हुए गए, हंसते हुए गए? रोते हुए गए थे ऑब्वियसली। अच्छा। मैं रोता हुआ गया था। अच्छा। और हंसता हुआ वापस आया था। अच्छा। स्कूल से कि अभी बस घर जा रहे हैं। रोते हुए क्या आपको मेमोरीज हैं? क्या वजह क्या थी, क्यों आप रो रहे थे, क्या ऐसी क्या वजह बस थी? यही है कि सारा दिन घर पे रहा करते थे, बच्चे थे, खेला करते थे सिर्फ। और उस दिन से मुझे पढ़ाई से इतना कोई ख़ास था नहीं। अच्छा। कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये सारा कुछ। बस मिडिल क्लास सा था मैं। और
कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं था मैं, तो इसीलिए बस स्कूल अच्छा लगता था। लेकिन खेलने कूदने के लिए भी, और थोड़ा सा स्टडी की तरफ ध्यान था, कुछ खास किसी टीचर की याद है कि ये टीचर बड़ा अच्छा या अच्छी, और यानी कि आपने कहा कि हाँ ये कोई लाइफ में थोड़ा अच्छा चेंज है? अच्छा, जो पहले 2 साल थे मैं मतलब 1 क्लास और 2 क्लास तक न्यू कश्मीर स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद स्कूल चेंज किया था, फिर ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल में चला गया। तो जब उस स्कूल में चले गए, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल में, वहाँ पे कुछ टीचर्स की मेमोरीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। 2 क्लास तक तो इतना कुछ ख़ास याद नहीं है मुझे, उसके बाद से थोड़ा बहुत याद तो है। पहली मेमोरी जो अच्छी खुशगवार मेमोरी किसी असातिज़ा के हवाले से? 6 क्लास में था, और वहाँ पे इंग्लिश की टीचर थी, टीचर सोबिया, ठीक है। तो उनका जो पढ़ाने का कुछ तरीका था, और जो उनका आपको डील करने का तरीका था ना, वो बहुत अच्छा था। और मेरे साथ तो कुछ मतलब उनको कुछ स्पेशल ही था, आई डोंट नो व्हाई, कि क्लास में वो मतलब पढ़ा रही होती थी और मैं जो है ना थोड़ा बहुत कुछ मजाक के लिए कुछ चुटकुला छोड़ देता था। अच्छा। वो चीज़ टीचर को पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगी। अच्छा। तो उसके लिए, उसकी वजह से टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया। सही। तो अक्सर जो है फिर जो फ्री पीरियड होता था, टीचर मुझे पास बिठा लेती थी, 2-3 टीचर्स होती थी, और मुझे पास बिठा लेती थी और मेरे से जो है ना वो क्वेश्चंस पूछते थे। अच्छा। कि ये कैसे और ये कैसे, और मैं अपने दिमाग के मुताबिक जो है ना कुछ चुटकुला टाइप कुछ इस तरह की कुछ आगे से आंसर्स करता था। और टीचर बहुत हंसती थी, बहुत खुश होती। आई होप कि आपकी टीचर सोबिया नाम है, अगर वो आपका ये इंटरव्यू देखें तो शी विल स्टिल रिमेंबर यू, उनको आपकी यादें ज़रूर होंगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों में, उस ज़माने के दोस्तों में, स्कूल के स्कूल लाइफ से मेरा जो दोस्त है उसका नाम था मुकीत, अब्दुल मुकीत उसका पूरा नाम है, और वो 2 क्लास से मेरा दोस्त है और आज भी मेरा दोस्त है। अच्छा। उसके मुकीत अब कहाँ होता है? वो पाकिस्तान में ही है। अच्छा। जॉब कर रहे हैं। राब्ता है उससे? जी बिल्कुल। पाकिस्तान जब भी जाते हैं, एक मुकीत है, एक अरसलान है, और एक राजा हारिस है, और एक मौज़म है। हम लोग 2 क्लास से फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक ब्रदर्स। तो यू स्टिल मीट देम व्हेन यू गो बैक? जी बिल्कुल, जब भी पाकिस्तान जाते हैं एयरपोर्ट पे लेने उन्होंने आना होता है। उसके बाद जब वापस आना होता है, छोड़ने उन्होंने आना होता है, और वहाँ पे जितना भी पाकिस्तान में टाइम स्पेंड होता है, ज़्यादातर टाइम उनके साथ ही स्पेंड होता है। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ क्योंकि आपके दोस्तों के हवाले से भी आगे आने वाले वक्त में यहाँ के हवाले से भी बात होगी, वो ज़्यादा दिलचस्प होगी क्योंकि इधर भी बड़े खूबसूरत किरदार हैं। अच्छा, अब अगला जो आपकी ये तो 6वीं तक का था, मैट्रिक की मेमोरीज वगैरह? मैट्रिक क्लियर किया वहीं से, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल से मैंने। तो मैट्रिक क्लियर करने के बाद तब तक तो मैं बहुत शरारती था। मैट्रिक तक बहुत ज़्यादा शरारती था, लड़ाका भी कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लड़ता भी था। तो उसके बाद मैट्रिक के जब पेपर्स हो गए ना, उसके बाद मुझे एक भाई मिले मस्जिद में, शुएब नाम था उनका, अभी भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह वो भी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड करना शुरू किया। वो मुझे नमाज की तरफ लेके आते थे, और कभी कोई महफिल वगैरह में तो वो मुझे लेके जाया करते थे। तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन उस वक्त नॉन सीरियस था मैं, बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस था। तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ सफ़र शुरू होता है। उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू किया। उनके और मेरे घर के दरमियान में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फासला था। ठीक है। और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ बैठा होता था, खेल कूद में बातें करते और घूमते बाइक्स पे। वो मुझे कभी मैसेज कर देते थे कि आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात करनी है। तो मैं कह देता था ठीक है। समटाइम्स जब मैं घर होता था, हम लोग घर में ही बैठे होते थे, दोस्त वगैरह सब, तो वो मुझे मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे, और मैं उनको कह देता था जी ठीक है आप आ जाएं। तो वो पैदल अपने घर से सफ़र करके मेरे घर तक आया करते थे, और आकर मुझे मैसेज करते थे या फ़ोन करते थे। तो दोस्त मुझे जाने नहीं देते थे। ठीक है, वो कहते थे आप कहाँ जाओगे, हम क्या करेंगे, ये सारी बातें। और उनको मैं मैसेज कर देता था कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर से चला गया हूँ। और वो इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अभी बड़ा फील होता है, मैंने उनके साथ इस मामले में बहुत दफ़ा सॉरी भी किया है कि उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे समझ नहीं थी इतनी।
वो उन्हीं कदमों पे वापस घर चले जाया करते थे। अच्छा। और कोई वो मतलब आगे से कोई मतलब होता है गुस्से वाली बात इस तरह की नहीं, कहते थे कोई बात नहीं। अच्छा, अगर उनके कैरेक्टर को हम डिफाइन करें, आप उनको एज कैसे डिफाइन, कैसे इंसान थे शोएब भाई या हैं? बहुत 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 अच्छे इंसान है वो। अभी भी उनके साथ मुलाकात होती है, उनसे बातचीत हो जाती है। उस वक़्त का जो उनका प्यार था, मतलब अभी आज के वक्त में इसी वजह से उनकी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, जब भी मैसेज करते हैं, या जब भी मेरा उनके साथ रब्ता होता है, कोई भी वो बात कहें, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पूरा कर सकूं। वेरी गुड। अच्छा, ये देखें, ये हो गया। अब हमने अगली जो बात करनी वो ये करनी कि आपके जो घर के किरदार, वालिद, वालदा, भाई, यहाँ पे ज़्यादा अटैचमेंट ऑब्वियसली आपने बताया कि वालदा के साथ चूँकि आपका वक्त ज़्यादा घर में गुजरा है, वालिद के साथ कैसी इंटरेक्शन थी आपकी? अब्बा जी के साथ भी मेरी इंटरेक्शन तो बहुत अच्छी थी। घर में छोटा था इस वजह से, बिल्कुल। तो सोया भी करता था, अम्मा अब्बा के साथ सोया करता था। अच्छा। काफ़ी देर तक। अच्छा। और मेरी एक आदत थी छोटे होते कि बड़ा बनने का बहुत शौक था। अच्छा। जल्दी से बड़ा बन जाऊँ, अब्बा की तरह बन जाऊँ। अच्छा। तो कुर्ता रात को पहन के सोता था। अच्छा। और अम्मा से या अब्बा से कहता था मुझे कुछ पैसे दें। अच्छा। मैंने अपनी पॉकेट में रख के सोने। अच्छा। तो मैं अपनी पॉकेट में कुछ पैसे रख के सोया करता था। इसकी क्या वजह थी कि पता नहीं, एक अच्छी फीलिंग थी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। अपना हाँ, बस ये कह सकते हैं आप। मुझे खुद नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। बस जो कुर्ता पहना है, शलवार पहनी है, रात को सोते वक्त उसमें कुर्ते में कुछ पैसे रखने, सुबह उठता था उसमें नहीं होता था। अच्छा, ये जो है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी बड़े भाई की, वालिद साहब की कोई उनकी टोपी वगैरह को, उनकी घड़ी वगैरह को ऐसी चीज़ के पहन के बड़ा फील करना। हाँ, बस कोई कुछ ऐसा ही था। ये भी। अच्छा, वालदा के साथ कैसा आपका उनके साथ इंटरेक्शन? अम्मा के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन शरारतें भी सबसे ज़्यादा मैंने की हैं। बड़े भाई जो थे, अक्सर शरारत मेरी होती थी और अब्बा से डांट पड़ती थी बड़े भाई को कि तुम बड़े, तुमने समझाना है। अच्छा। मेरा कसूर नहीं निकलता था यहाँ पे। अच्छा। और अम्मा से मैंने बहुत मार खाई है, बहुत डांट खाई है अम्मा से। मैं खेल कूद में मतलब अक्सर घर से चले जाना है, ज़्यादा टाइम मैं बाहर स्पेंड करने की कोशिश करता था अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी वजह से बहुत डांट खाई है मैंने। मैं गेम्स वगैरह खेला करता था, लाइक वीडियो गेम्स होती हैं, स्नूकर हो गई, इस तरह की गेम्स खेलने का बड़ा शौक़ था, तो उसकी वजह से मैंने बहुत मार खाई है अम्मा से। लेकिन अम्मा ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। वो जो डांट और वो जो मार है, मैं कहता हूँ उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, ये घरों के रिश्तेदारों में कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर होता है जिसकी याद हमारे जहन पर नक्श होती है, और एक बड़े यूनिक किस्म के किरदार हमारी ज़िंदगी में आते हैं रिलेटिव्स में। कोई ऐसा किरदार जो आप कहते हो कि ये बड़ा एक यूनिक किरदार था ज़िंदगी में? मैं बहुत छोटा था, लेकिन अगर यूनिक की बात करें तो मेरी नानी अम्मा जो थी ना, वो मुझे जो है ना बहुत अपील करती थी। उनका जो करैक्टर था और उनका जो सब्र था और जिस तरह वो प्यार करती थी, मतलब क्या बात है। इंटरेक्शन कैसी थी उनकी आपके साथ या किसी के साथ? मैं बहुत छोटा था, लेकिन नानी अम्मा के साथ बहुत प्यार था मेरा, बहुत ज़्यादा प्यार था। बिल्कुल वो मतलब अपनी आखिरी स्टेज पे थी, मतलब जब मैं थोड़ा सा होश में था, थोड़ी थोड़ी जो मेमोरीज याद हैं, लेकिन नानी अम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार था। और मतलब वो कमाल की औरत थी वो मेरे लिए, मतलब एक यूनिक कैरेक्टर। मतलब नमाज वगैरह, तहज्जुद, सबका एहतमाम और बच्चों का ख्याल, आगे से उनकी तरबियत, इन चीज़ों में मतलब बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये जो किरदार होते हैं हमारे, जैसे नानी हो गई या ऐसे शफीक जो आपको मोहब्बत देते हैं, आपको तवज्जो देते हैं, ये बच्चों की ज़िंदगी में इनका किरदार कितना इम्पोर्टेंट है रिलेटिव्स समेत? यानी कि ये किरदार कितने ज़रूरी हैं शख्सियत के बनने के लिए किसी बच्चे की? इसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से लगाया जा सकता है कि एवरी वीकेंड, मतलब हमारे दादका में मशहूर था हम तीनों भाइयों के बारे में, मतलब 4 दिन या 5 दिन हमने स्कूल जाना है ना, तो फ्राइडे को 12 बजे थोड़ा जल्दी छुट्टी होती थी, तो घर आते थे, नमाज पढ़ के सिर्फ एक ही क्रेज़ होता था कि अभी बस अब नानी अम्मा के घर जा रहे हैं। अच्छा।
और हर हफ्ते हम जाते थे, हर हफ्ते हम नानी अम्मा के घर जाते थे। उनसे बस प्यार कुछ इस तरह का था, उस घर का माहौल इस तरह का था, मतलब वो एक जन्नत सा समा लगता है। अभी उस वक़्त को याद करें ना तो वो कहते हैं कि क्या वक़्त गुजारा है वो, मतलब कमाल था वो। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स में एक आध ख़वातीन में या मर्द में एक साईं टाइप कैरेक्टर होता है, कोई ऐसा कैरेक्टर था आपके फैमिली में? साईं टाइप कैरेक्टर तो या जिसे अल्लाह लोग हम कह लेते हैं कि भाई ये तो बड़ी ऐसे ही है। मुझसे जो बड़े भाई हैं वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, मेरी तरह ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत मतलब पढ़ लिया करता था। जब बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी तो पढ़ लिया करता था। भाई जो हैं वो पढ़ाई की तरफ उनका थोड़ा ध्यान कम ही था, वो भी बहुत ज़्यादा लड़ाके थे। ठीक है, तो जब 9th 10th में हम आए, थोड़े से बड़े हुए, तो उस वक़्त में आके उनकी तबीयत में मैंने बहुत ज़्यादा चेंज देखा एकदम से। मतलब मैट्रिक के बाद वो इंटर में जब फर्स्ट ईयर में गए, कॉलेज उनका चेंज हो गया, तो उनकी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा चेंज देखा। लाइक पहले वो बहुत ज़्यादा लड़ाके थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, मिडिल वाले भाई आपके जो मिडिल वाले। तो जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में वो चले गए हैं, एकदम से मतलब उनकी तबीयत में चेंज आया और वो बिल्कुल जो है ना चुप, मतलब लाइक उनको सारे कहते थे कि ये बोलता ही नहीं है, ये कुछ जवाब ही नहीं देता, या मतलब अपने हिसाब से एक उनकी एक अपनी लाइफ, अपनी दुनिया में रहते हैं वो। अच्छा। और वो मतलब किताबें वगैरह, रिसाले वगैरह पढ़ना, उसके बाद मतलब उनकी तबीयत में चेंज आना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा चेंज देखा मैंने। मतलब उनको कहा जा सकता है कि लाइक पहले कुछ और कैरेक्टर था, ठीक है, किसी काम का नहीं है, ये ऐसे है, ये वो ऐसे करेगा, ये बहुत ज़्यादा लड़ेगा, ये मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स घर में आएंगी, इस तरह का कैरेक्टर। लेकिन वो एकदम से उनकी लाइफ में चेंज आया और बिल्कुल मतलब ओपोजिट, इसके बिल्कुल ओपोजिट हो गया। और सबसे अच्छा इस वक्त उनको मानते हैं घर में। अच्छा, इसकी क्या वजह क्या, यानी कि कोई अचानक बैठे बिठाए फैसला किया कि नहीं अपनी रिपोर्ट चेंज करनी है, या क्या ऐसा अवामिल क्या हो सकते हैं, या गाइडेंस? जो मुझे महसूस होता है, जो मुझे लगता है, जब 9th-10th में वो आए हैं तो उसके बाद उनकी जो कंपनी थी ना, मतलब वो जो लड़के उनके दोस्त थे, कुछ दोस्त उनमें से वो लोग ज़्यादा घूमना, बाइक्स पे सारा दिन बाहर, बीच में लड़ाइयाँ करनी, ये करना वो करना, मतलब इस तरह की चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं। तो उस तरह की कंपनी थी उनकी। अच्छा। तो अब्बा जी ने उनको एक दफ़ा बोला अच्छा कि यार ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये इसकी वजह से जो है ना मतलब कंप्लेंट्स आए, आपकी वजह से घर में कोई कंप्लेंट्स आए, या मोहल्ले में रेपुटेशन की बात होती है, इज़्ज़त की बात होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे कोई आके कहे कि आपका बेटा इस तरह से करता है। तो उसके बाद उन्होंने स्कूल चेंज किया अपना। अच्छा। उसके बाद उन्होंने स्कूल चेंज किया और जैसे ही उनका स्कूल चेंज हुआ ना, तभी से उनमें चेंज आना शुरू हो गया और एकदम से मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कहते हैं कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, के जैसी कंपनी चेंज हुई हालात बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा, बड़े भाई को आप कैसे देखते हैं, कैसा ताल्लुक उनकी शख्सियत को? बड़े भाई वो मतलब उन्होंने बहुत एफ़र्ट किए, बहुत एफ़र्ट किए अपनी लाइफ में। और ऐसे है कि जब भी कोई चीज़ होती थी या लगता था कि अभी अम्मा से या अब्बा से बात नहीं कर सकते, किसी कज़न से बात नहीं कर सकते, तो बड़ा प्यार है उनके साथ। कुछ भी ऐसा दिल में होता था ना, और वो कंफर्ट जोन भी देते थे कि कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी हो आके शेयर करनी है, बात अपने दिल में नहीं रखनी है। बाहर किसी को बताने से बेहतर आप मेरे साथ शेयर करो। कुछ डांट खा लोगे, हाँ, कुछ मार खा लोगे, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। तो उनके साथ बड़ा कंफर्ट जोन है। बस वो एफर्ट करते करते जब स्टडी में आए, मैंने भी इंटर में आके मैंने जब देखा कि अभी हालात जो है ना अब ख़राब हो रहे हैं, कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए। उसके बाद से मैं जब डिप्लोमा में गया, DAE मैकेनिकल किया मैंने, तो तब मैंने भाई से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन फ्यूचर मतलब कैसे करना चाहिए। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। वो कहते हैं जैसे तुम्हारा दिल है ना वैसे करो, जो अच्छा लगता है उसको करो, बेशक कुछ भी करो उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में।
उन्होंने सपोर्ट किया और उसको कंप्लीट किया। और जो बाहर भी आया वो मुझसे 1 साल पहले बाहर चले गए थे, ठीक है। उनको देख के थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी हुआ कि नहीं, बाहर जाना है मुझे बाहर ही जाना है, मुझे यहाँ पे रह के काम नहीं करना है। तो बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ और बहुत अच्छी शख्सियत है वो भी, ठीक है। बड़ा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा प्यार है उनके साथ। और छोटा होने का फ़ायदा भी अक्सर आप सुनते होंगे कभी इंटरव्यूज में, कभी किसी की बातें बड़े भाई फ़ायदा उठाते हैं बड़ा होने का। हाँ अच्छा, तो छोटे होने का बड़ा नुकसान होता है, ये भी काम करो, वो भी काम करो, ये भी तुमने करना है। तो डांट भी पड़ जाती थी, मार भी पड़ जाती थी, चल कर क्या। तो ऐसा है कि वो सारा कुछ मैंने किया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे छोटा होने का फ़ायदा भी बहुत हुआ। मैं कुछ भी कहता था, बड़े भाई से कहता था या मिडिल वाले भाई से कहता था, कुछ भी कहता था, पैसे चाहिए होते थे कुछ या कुछ भी काम होता था तो मुझे हेल्प करते थे, मुझे तो बहुत अच्छा था। अच्छा, कोई एक आध दफ़ा जिक्र हुआ मोटरसाइकिल पे किसी रिलेटिव ने आना है कि जी हमने इन्हीं की तरफ आना है, इस हवाले से जो है ये भी एक किरदार है। जी जी जी, वो कैरेक्टर थे मेरी अम्मा के फूफी, हाँ अम्मा की फूफी की बेटी के बेटे हैं। अच्छा, अम्मा की फूफी की बेटी के बेटे, ठीक। अच्छा, तो वो कुछ थोड़ा सा मतलब इसी तरह। नाम उनका क्या था? हसन अली। अच्छा, हसन अली उनका नाम। अच्छा, तो वो कुछ मतलब जो कपड़े हैं ना जी, वो लड़कियों के पहनना पसंद करते थे। अच्छा, वो साई टाइप कैरेक्टर, मतलब जो आप शायद मेरे से पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, जी जी, वो यहाँ पे है। तो वो करते थे, वो पहनते थे वो, ठीक है। तो अल्लाह लोग बंदे थे वो, बिल्कुल अल्लाह लोग बंदे थे वो। तो कुछ टाइम मतलब जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे, थोड़ा बड़े हो रहे थे, उस वक्त तक उनके साथ हम मतलब उनके घर आना जाना बहुत कम था, बहुत कम था। लेकिन बस अल्लाह की करनी कुछ ऐसे, थोड़ा सा जब होश में आना शुरू हुए तो उनके साथ आना जाना जो है ना, उनके घर में आना जाना जो है ना, वो शुरू हो गया ज़्यादा। तो फिर एक दिन का वाक़या, मतलब उनके साथ इस तरह इंटरेक्शन चलता था, शायद इतनी अकल नहीं थी। अच्छा, ये जो है देखें रिलेशन थोड़ा सा डिस्टेंस में नज़र आ रहा है, जी जी है जी, लेकिन आप लोगों के साथ इतनी आना जाना, ये क्लोजनेस की क्या? मुझे तो समझ नहीं आता ये। अच्छा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अम्मा की वजह से, कुछ अम्मा जो है ना, जो हमारे पीर साहब हैं जी, ठीक है, जो हमारे पीर साहब हैं, उन्होंने अम्मा को जो है ना मतलब अपनी बहन बनाया हुआ था, अपनी बहन बनाया हुआ था। और अम्मा से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी जो कुछ चीज़ें हैं ना बाबा जान की, वो जो कुछ चीज़ें हैं वो भी उन्होंने जाते हुए अम्मा के हाथ सौंपी थी। अच्छा, ठीक है, वो आज भी अम्मा के पास हैं वो चीज़ें ना। और उसके बाद कह सकते हैं कि वो कुछ तावीज़ वगैरह अगर लिखना होता ना, तो वो भी मेरी अम्मा को उन्होंने कहा था कि आप अगर चाहें तो किसी से हदिया लेके आप उसको तावीज़ लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो अम्मा सिर्फ दरूद पाक लिखती हैं। अगर तावीज़ उनसे कोई कहे भी तो वो सिर्फ दरूद पाक लिख के ना तो वो तावीज़ के तौर पे दे देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से अल्लाह पाक ने वो इंटरेक्शन, मतलब जब हम बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ ज़्यादा बनना हुआ शुरू हुआ। शायद बाबा जान की दुआ है, ठीक है, कुछ अम्मा जान की वजह से वहाँ पे ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। तो अभी जब उनके साथ इस तरह से ताल्लुक़ बनने लगा, मतलब पहले तो इतने छोटे थे, इतना पता नहीं था, जैसे जैसे बड़े होते गए और पता चलता गया चीज़ों का, समझ में आने लगी चीज़ें, तो वो अक्सर हमारे घर आया करते थे और हमारे घर रहना बहुत पसंद करते थे। अच्छा, तो एक दफ़ा का वाक़या है कि अम्मा को फ़ोन आता है हसन अली की अम्मा का। वो कहती हैं कि किसी को भेजो, हसन अली कह रहे हैं कि मैंने आपके घर आना है। अच्छा, तो किसी को, किसको, घर में फैज़ान, हाँ फैज़ान को ही कह रहे हैं वो, अच्छा, ठीक है, फैज़ान को ही भेजे। तो मैं बहुत मतलब मुझे फ़ील होता था कि यार ये लड़कियों वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, मुझे शेम फील होती है कि मैं जाऊंगा बाइक पे। वो कहते हैं मैंने गाड़ी पे भी नहीं आना, मैंने रिक्शे पे भी नहीं आना, बाइक पे मैंने आना है। ठीक।
तो मैं सोचता हूँ कि मतलब दिल में आता है कि यार लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसी बातें करेंगे कि मतलब ये लड़कियों वाले कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं या लड़कियों वाले कपड़े पहनते हैं। बहरहाल था ये कि पता नहीं अब क्या खुदा की करनी होती है। घर में भी सिर्फ मैं था। अब उन्होंने कहा था, मुझे अम्मा ने किसी तरह जोर लगा के, अम्मा कहती हैं बुरी बात होती है, अगर वो कह रहे हैं आना है तो आप घर पे हो, आपको जाना चाहिए। अम्मा ने थोड़ा सा कहा, मैं बाइक पे चला गया। अब बाइक पे उनको बिठाया हुआ और दिल में मैं ख्याल सोच रहा हूँ कि यार ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो वहाँ से मैं घर तक तो आया। अब गली में से गुजरना था। गली में गुजरते हुए भी मुझे बड़ा फील हो रहा है कि ये इर्द गिर्द वाले क्या सोच रहे होंगे, ये कैसी बातें सोचते होंगे। एनीवे वहाँ से चले गए, मतलब घर तक मैं पहुँच गया। अच्छा, पहुँचने के कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ना थोड़ा सा दिल में वो तहम्मुल या सुकून कह लें वो आना शुरू हो गया कि यार कुछ नहीं है, मतलब लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचने लगेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह उनके साथ जो है ना वो फिर इंटरेक्शन, मतलब एक जो दिली इंटरेक्शन होता है वो उनके साथ शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस वक़्त में वो जो टाइम पीरियड था, मुझे अकल नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी। इसी तरह एक बार नहीं फिर कई दफ़ा उन्होंने मतलब मुझे कहा कि लेके आना है या छोड़ के जाना है। तो आहिस्ता 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 ना दिल में इस चीज़ का कम होने लगा कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। तो बड़ा दिल को सुकून और बड़ी दिल को एक तसल्ली होने लगी और बड़ा उनके साथ एक दिली ताल्लुक़ कह सकते हैं आपके बहुत अच्छा बन गया, एक रिलेशन बहुत अच्छा बन गया। अच्छा, उनकी कम्युनिकेशन, बातचीत हसन अली की, जी क्या खाना वगैरह, क्या जब आते थे तो आपकी तरफ आने का कहते थे तो क्या उनका होता था रूटीन में? खाने में उनको बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से कुछ उनको खाने के लिए दिया जा सकता था, और वो भी अम्मा ने खिलाना अपने हाथ से, तो फिर उन्होंने खाना है। ठीक है, या उनकी अम्मा खिलाएंगी या मेरी अम्मा खिलाएंगी या मेरी मासियों में से कोई खिलाएंगी। अच्छा, तो वो उन्होंने खाना है। ठीक है, वो खुद अपने आप से नहीं, या कोई भी और बच्चा, कोई नहीं। तो क्या उनकी रूटीन क्या होती थी, क्या इसके अलावा? अक्सर वो खाया नहीं करते थे नॉर्मली, मतलब उनको खिलाना बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा। रूटीन उनकी ये होती थी, चाय एनी टाइम। अच्छा, ठीक है, चाय और चाय के साथ रस। अच्छा, या बिस्किट्स। अच्छा। वो बिस्किट भी एक मखसूस बिस्किट, सुपर बिस्किट। अच्छा, सुपर बिस्किट की हमारी फैमिली में बड़ी कुछ मांग है। अच्छा, कि कभी कोई कुछ बीमार हो जाता था थोड़ा बहुत। अच्छा। ठीक है, कि इसको ये मसला है या इसको ये इशू है, ये थोड़ा सा बीमार है, इसको बुखार है, तो वो क्या करते थे, वो बस पैसे दे के ना किसी बच्चे से सुपर बिस्किट आते थे हमारे घर। वो सुपर बिस्किट खाना है और एक दिन या 2 दिन और तबीयत ठीक हो जाती थी। माशाल्लाह। ठीक है, वो सुपर बिस्किट की हमारे घर में बहुत एक तारीख है, बड़ा वो एक अजीब चीज़। अच्छा, आपका फिर भाइयों में हम ये समझ सकते हैं कि हसन अली के साथ एक क्लोज इंटरेक्शन थी और आप पे उनका एतमाद का वो था जी, क्या आप इसे कहते थे। अच्छा, फिर हसन अली आप कहाँ पर हैं? हसन अली अब उनका इंतकाल हो गया। तो और उधर ही पीर साहब की दरगाह पे उधर ही उनकी कब्र है। अच्छा, पीर साहब के साथ उनकी मुलाकात होती थी हसन अली की या कोई? नहीं, हसन अली की मेरा नहीं ख्याल उनके साथ मुलाकात है। मेरा नहीं ख्याल उनके साथ मुलाकात है। बाबा जान जो थे वो 84 या 85, जितना मुझे याद है 84 या 85 में वो भी मतलब इस दुनिया से पर्दा कर गया। मैं सही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी लाइफ शुरू होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी। उसके बाद कॉलेज की लाइफ है। वो कैसी गुजरी? कॉलेज की लाइफ, मैट्रिक तक मुझे नहीं पता था ये बंक क्या होता है। अच्छा, बंक क्या होता है मुझे मैट्रिक तक नहीं पता था। ठीक। इंटर में गए हैं तो एक शौक़ था। मेरे बड़े कज़न जो थे हमारी फैमिली में, मतलब बड़ी खाला के जो बेटे हैं, वो पढ़े हुए थे सिविल लाइंस कॉलेज में। तो उसके बाद जो मेरे भाई हैं अरसलान भाई, वो भी सिविल लाइंस कॉलेज में। ठीक है, अब तीसरा मेरा नंबर आ रहा था। जो मिडिल वाले भाई हैं वो कॉलेज उनका चेंज था। मेरे कुछ मार्क्स ठीक थे मैट्रिक में, तो
मेरा बस ये एम था कि अच्छा वो दोनों बड़े भाई वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो आदिल भाई थे वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा माशाल्लाह। आज वो 17th ग्रेड के ऑफिसर हैं। तो जो मेरे बड़े भाई हैं अरसलान भाई, वो माशाल्लाह आज केमिकल इंजीनियर हैं जर्मनी में। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद वो जो मिडिल वाले भाई थे और मैं था, हम थोड़े से पढ़ाई में ढीले थे। भाई का कॉलेज, जो मिडिल वाले भाई थे वो उनका कॉलेज चेंज हो गया, उसके बाद उनकी जॉब स्टार्ट हो गई, वो भी एक कॉलेज में HR ऑफिस में थे। तो मेरा नंबर था, तो मुझे ये था कि इनका जो है ना इनके रास्ते पे चलना है। ये लोग मतलब पढ़ते हैं और इनकी जो है ना फैमिली में बड़ी जो है ना रिस्पेक्ट और बड़ा सब अच्छा, कुछ। ये जो आपकी बात है ना कि जो जिन लोगों की एजुकेशन आपसे बेहतर है या जिन लोगों का नॉलेज अच्छा है, इनकी कंपनी हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ा काम करती है। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि एक कहावत है इंग्लिश में, कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ पे सारे लोग जो हैं इल्म में आपसे कम हैं, तो आप गलत रूम में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुछ लोग प्राउड फील करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा, लेकिन कहते हैं वो रूम आपके लिए गलत या वो कंपनी आपके लिए गलत है। तो आपकी ये इंस्पिरेशन रही है कि आपकी कंपनी और गाइडेंस भी आप लेते रहें। बिल्कुल 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 जी। अक्सर मतलब मैं मतलब बाकी दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड होता था, लेकिन अक्सर मेरा जो टाइम है या अक्सर जो वक्त है ना अपने से बड़ों में, मतलब जो इल्म में मुझसे ज़्यादा होते थे, अक्सर उनकी महफिल में बैठ के ही मतलब एक मज़ा और एक सुकून और उनसे कुछ सीखने को मिलता था। मजाक सब कुछ चलता है, बाकी भी सारे काम सब साथ साथ चलते हैं, लेकिन कुछ मतलब एक दिल में होना चाहिए, सीखने की कुछ आपके अंदर होनी चाहिए कि अपने से जो बड़े हैं उनसे भी कुछ जो है ना, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, उनसे बैठ के उनसे कुछ सीखें। असल में प्रॉब्लम ये है ना, आजकल जो सोशल मीडिया ने हमारा जो यंग अब जनरेशन है वो मोबाइल, टिकटॉक और इन चीज़ों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि जो कि इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ जी जी बहुत कम हो चुकी बहुत है। कम है। और उससे उनकी शख्सियात पे बहुत मुज़िर असरात भी पड़े हैं, क्योंकि अगर उनको कहीं पे पब्लिकली बैठ के कहीं पे बात करनी पड़ती है तो दे फील रियली शाय, दे आर नॉट इंटरेक्टिव एज वी आर। तो ये चीज़ें इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बहुत इफेक्ट होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये पूछना था आपसे कि इसके बाद आगे का जो आपका बाहर आने का जो प्रोसेस हुआ, तो आपने क्या सोचा, कहाँ जाना है, क्या प्लान था और क्या हुआ उस हवाले से? क्योंकि अब ऑब्वियसली आप साइप्रस में हैं, यहाँ पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो इस हवाले से। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान से निकला था तो मुझे स्टडी का तो मतलब यहाँ पे जो मैंने एडमिशन लिया हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म मैनेजमेंट में, तो मुझे नहीं पता था, ये मेरी फील्ड भी नहीं थी ये। ठीक है, तो जब पाकिस्तान में निकलते हैं नॉर्मली मतलब होता ये है कि भाई वीज़ा चाहिए, बाहर जाना है बस। अभी मतलब एक माइंडसेट बना लिया था कि बाहर जाना है। ठीक है, जो भी एजेंट ने सारा वो सेट किया, तो उसने जो मेरा एडमिशन जो मेरा कॉलेज में हुआ वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म मैनेजमेंट में हुआ। जब यहाँ पे साइप्रस में आए, असल में मकसद ये था कि यहाँ से जो है ना वो मूव होना है, आगे जाना है, जर्मनी जाना है। सही, मुझे अपने भाई के पास जाना है। ठीक है, तो आके यहाँ पे जॉब वगैरह मेरे पास तकरीबन 13 महीने जो है ना, 1 साल और 1 महीना मेरे पास कोई जॉब नहीं थी साइप्रस में। पता किया मैंने, मतलब जॉब वगैरह के लिए निकलते थे हम दोस्त जो मेरे साथ आए थे, हम निकलते थे जॉब वगैरह के लिए, लेकिन उस वक़्त में जॉब यहाँ पे साइप्रस में बहुत कम थी। इतना मतलब कोई जॉब देता ही नहीं था, मतलब CV वगैरह भी देते थे, हम उनसे पूछते थे, कोई जॉब वगैरह इतना कोई जल्दी मिलती नहीं थी जब तक कि आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस नहीं है साइप्रस में ना। तो उस दौरान में भाई पैसे भेज दिया करते थे महीने के बाद में। ठीक है, लेकिन कहा करते थे कि कुछ जॉब वगैरह सर्च करने की कोशिश करो, वो करने की कोशिश करते थे। असल मकसद यही था, यहाँ से जर्मनी जाना मुझे बस। अच्छा, अब परदेश में आपका ये जो वक्त गुजरा है, यहाँ पे आप आए हुए हैं, ये ज़िंदगी हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाहर आके इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजारते हैं, पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तो क्या ये उनकी शख्सियत बनाने में इसका कुछ अमल दखल है, कुछ वो इम्प्रूव करते हैं लाइफ को? कैसा आप इसको देखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से? मैं तो कहूँगा कि हर इंसान को डिपेंड करता है। वैसे तो अगर आज मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान मतलब जो अपना मुल्क होता है ना,
वो अपना ही होता है, अपने मुल्क में रहना चाहिए इंसान को। सही। वहीं पे अपने लिए रिस्क तलाश करने की कोशिश करें। वही रब है यहाँ पे भी, वही रब है वहाँ पे भी, ठीक है, सही। वो आपको देगा। कोशिश करनी चाहिए इंसान को। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से और मैं क्या कहूँ कि इतनी अकल नहीं होती, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में से, कि बाहर जाएंगे कोई हमें देखेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, अपनी कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं यहाँ पे आके। पाकिस्तान में हम कोशिश करने को तैयार नहीं करते वहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर इस सेंस में देखें तो मैं तो कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान को सीखना है, ठीक है, लाइक अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं पाकिस्तान में था तो मेरा मतलब माइंडसेट कुछ और था, कुछ नहीं सोचता था कोई समझ बूझ के साथ कोई फैसला नहीं और इस तरह की कोई चीज़ नहीं। लेकिन जब बाहर आए और ये बाहर का वक्त देखा, नए नए लोग, किस्म किस्म के मतलब लोग देखे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, फिर सेल्फ हर चीज़ जो है ना वो आपने खुद करनी होती है। मतलब आपको रहने का एक ज़िंदगी का एक मकसद मिलता है कि यार मतलब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हर काम आपको तैयार मिलता है, ठीक है, अम्मा होती हैं, बहन होती है, भाई होते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आप डिपेंडेंट रहते हैं। जब आप बाहर आते हैं आपने जॉब भी करनी है, ठीक है, वो छोटी एज है या बड़ी एज है, जो भी एज है, आपने जॉब भी करनी है, आपने घर की मैनेजमेंट भी करनी है, ठीक है, आपने हर चीज़ को जो है ना एक टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। मतलब मैं कहूँगा कि ज़िंदगी को समझने की एक सलाहियत इंसान की जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब हर चीज़ को एक तरीके के साथ करना और अगली सोच मतलब इन फ्यूचर भी, ठीक है। और इसके बाद मतलब एक जो खुदा के साथ राबता है ना वो भी मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत बेहतर हो जाता है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होके हर चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जब होते हैं, जब आपके पास कोई नहीं है ना, तो तब आपके पास सिर्फ खुदा होता है। कुछ भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई खुशी का मौका होता है, ठीक है, आपको सब्र चाहिए, ठीक है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई बात, हर काम में एट दी एंड जब आपने जाके अपने बिस्तरे पे बैठना है या लेटना है ना, तो जब वो सोचें आती, ख्याल आते हैं, अम्मा अब्बा भी आते हैं, वो भी याद आते हैं, लेकिन आपके पास कोई नहीं है वो गिला शिकवा करने के लिए, तो उस वक्त में सिर्फ आपके पास खुदा होता है। तो आप अपने खुदा के साथ जो है ना हर बात करते हैं कि या अल्लाह अब ऐसे नहीं, अब ऐसे मुझे सब्र दे, मुझे बेहतर नीयत करने की कोशिश और मेरे ऊपर अपना रहम फरमा। यानी कि जब आपके असबाब जो दुनियावी असबाब जब ये कम से कम होने शुरू हो जाते हैं तो जो मुसब्बिबुल असबाब है उससे आपके ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पेश आती है और इंसान को ज़िंदगी के हर कदम पे खालिक हकीकी से ताल्लुक़ बना के रखना चाहिए। लेकिन जब तक कोई मुश्किल ना पेश आए इंसान इतनी आसानी से उस तरफ जाता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये परदेश में आके एक ये भी होता है कि फिर आपका दोस्तों का आना जाना, मिलना जुलना, तो मैंने ये देखा कि आपकी तरफ काफ़ी यानी कि कम अज़ कम माह में 2-3 बार दोस्त इकट्ठे होते हैं, खाना पकता है और एक बड़े बेहतरीन ऑर्गेनाइज तरीके से खाना खाया जाता है, बिरयानी होती है, पुलाव होता है, चाय शाय बनती है और गपशप होती है। ये आपके यहाँ इसका बड़ा अहतमाम होता है। ये इसकी यानी कि ये रस्म कैसे है, क्योंकि अक्सर लोग कम ऐसा देखने में आता है। अच्छा हसन भाई, कुछ तो ये आदत मतलब पाकिस्तान से है कि अक्सर हम दोस्त जो है ना इकट्ठे होकर बैठा करते थे। कुछ आदतें होती हैं, मतलब हर बंदे की एक अपनी आदत होती है। तो एक तो मैं कहूँगा शायद मेरी बहन नहीं थी, ठीक है, वो घर में से कुछ इस तरह की मोटिवेशन कि कोई भी मेहमान आते, मेरी अम्मा भी, कोई भी घर में मेहमान आए ना तो खाने का अहतमाम बड़े अच्छे तरीके से और जो है ना वो मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और अक्सर हम दोस्त जब इकट्ठे होते थे मेरे घर में ही इकट्ठे होते थे, हम लोग ऊपर बैठ जाते थे, ज़्यादा टाइम हमारा ऐसे स्पेंड होता था। एक तो कुछ वहाँ से मोटिवेशन थी। फिर जब साइप्रस में आए हैं और मतलब अभी मेरा ज़हन वही है कि भाई सारे दोस्त इकट्ठे होके मिल के बैठें, खाना खाएं। ये जो बैठ के एक दूसरे से बातचीत करना, ये जो इंटरेक्शन करना, इसमें ही आप शुगल कह लें, मेला कह लें, इसमें मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि घर बैठ के सारा कुछ खाना पीना और ये सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम। और कुछ एक करैक्टर था वो भी साइप्रस में मिला जब वो हमारे साथ रहना शुरू हुआ। उसका ताल्लुक़ इंडिया से था। उसकी भी तबीयत कुछ इसी तरह की ना,
अच्छा वो भी इंडिया में ही, मतलब अपनी फैमिली में ना इसी तरह का एक ही अकेला बंदा, और वो सब के लिए जो है ना अच्छा, वो खाने का एहतमाम और बड़ी मेहमान नवाजी वन और के चखो वाला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मतलब उसको भी इन चीज़ों में बड़ा सुकून और बड़ा मज़ा आता था, बड़ा बढ़ चढ़ के इन कामों में वो हिस्सा अच्छा, लेता था ये वो है कैरेक्टर। कि अल्लाह ने इसमें सुकून रखा हुआ है। देखें फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कि लोगों को खाना खिलाओ, ये एक इबादतों में और एक बहुत खूबसूरत आदत है, और इससे दिलों को सुकून भी मिलता है और आने वाली मुश्किलात चलती हैं। और ये है कि ये हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्होंने इसकी रस्म रखी है, और वो ज़्यादातर खाने का एहतमाम करके जो वो खाते थे खुशी से, कि इस खाने के हिसाब नहीं, वो वही होता था कि जो लोग आके उनके साथ खाते थे तो वो पुरतकल्फ़ एहतमाम उनके लिए करते थे, अपने लिए जैसे मर्जी करते थे। बिल्कुल तो ऐसे। ये चीज़ जो है दिलों का सुकून का बायस, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल बनती है। बिल्कुल। और जिसने भी आना हसन भाई, उसने अपना नसीब खाना होता है, ठीक है। और ये है कि घर में मतलब अगर कोई आता है तो वो अपना, वो कहते हैं कि अपना रिस्क, मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेके आता है, ठीक है। और उसी की वजह से जब आप इकट्ठे होकर बैठते हैं ना तो बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी अल्लाह पाक की रहमत होती है उस जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, ना कि अलग अलग अपने अपने रूम में, अपने अपने कमरे में बैठ जाना। मतलब परदेस है, परदेस में मतलब ज़्यादातर तो ऐसा ही माहौल होता है कि सब मतलब अपनी पर्सनल लाइफ चल रही है, ठीक है। उसी में परेशानी, और अकेला बंदा समटाइम मतलब बड़ा जो है ना मैं क्या कहूँ कि बड़ा डीमोटिवेट हो जाता है समटाइम, ठीक है। जब आप लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं और रिचार्ज एनर्जी, मतलब वो याराना, वो दोस्ती और वो जो माहौल होता है, और अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें वो भी इस जगह पर बहुत होती हैं। मिलकर बैठकर कुछ अल्लाह पाक का जिक्र भी साथ हो जाए थोड़ा बहुत, तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मौजें लग जाती हैं। अच्छा, ये मैं व्यूज़ को बताता चलूँ कि ऐसी महफिल में अक्सर मेरा फैज़ान की तरफ आना होता है और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो वाकई दिली सुकून और एक गैदरिंग होती है, और उसमें फिर मुख्तलिफ जो किरदार आए होते हैं। हसन भाई, ये भी आपका प्यार है कि आप आ जाते हैं। आप अपने बहुत बहुत मसरूफ़ टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसमें मुख्तलिफ जो किरदार होते हैं, जो कि कुछ मतलब है जुगतें हो जाती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ गाना गाने वाले हैं, बड़े खूबसूरत आवाज़ों वाले, मुख्तलिफ किरदार जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक माहौल बनता है। ऐसा लगता है कि दिल को जो खुशी मिलती है और रिफ्रेशमेंट होती है और अपने माहौल के अंदर होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये परदेस में इस तरह की चीज़ें, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जब मिल के बैठ जाते हैं, वही आप जैसे कह रहे हैं कि ज़रा जुगतों वाला और थोड़ा सा वो कोई खाने पकाने का कोई मास्टर शेफ मिल जाता है हमें, और कुछ गाने वाला थोड़ा सा मिल जाता है, नातें हो जाती हैं, तो नात शरीफ पढ़ते हैं, मतलब नात वहाँ भी मिल जाते हैं। तो एक वो जो माहौल, मैं समझता हूँ कि ये परदेस में अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। इस तरह की महफिल या इस तरह के जो लोग आपको मिल जाते हैं और एक प्यार मोहब्बत जो कायम हो जाता है, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है परदेस में। नहीं तो परदेस में तो ज़िंदगी वही एक पर्सनल लाइफ एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उसी में परेशानी हो, अब मतलब एक अजीब ही हाल बना होता है। अच्छा, कुछ रिग्रेट्स हैं लाइफ में कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इस तरह का कोई होते तो हैं हर लाइफ में, लेकिन कोई ऐसा जो कि आप कहें कि या ऐसा हो सकता था, ऐसा होना, ऐसा कुछ है? कोई ख़ास मतलब रिग्रेट एक पर्सनल होता है और एक मतलब जनरल होता है। जनरल होता है। तो पर्सनल तो शायद मुझे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका जिक्र इतना मुनासिब नहीं है करना। लेकिन इन जनरल लाइफ में जनरल, अच्छा मैं जो है ना शायद कभी हो रिग्रेट, शायद कभी हो रिग्रेट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी आज की बात करूं, हाल की बात करूं, तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत रहमत है, बहुत सुकून है, मतलब दिल को सुकून है, तसल्ली में हूँ कि ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है। अगर ये कहा जाए कि मैं मतलब सोचता हूँ अगर मुझे कोई एक फ़ैसला अपना रिवर्स करने का मौका मिले आज, तो शायद मैं ये फ़ैसला रिवर्स करना चाहूँगा जो मैंने बाहर आने का फ़ैसला किया था। अच्छा, वाह, ये बड़ी बात है कि आप बाहर आने के, तो जो क्या बाहर आने होता का फिर, क्या इंस्टेट क्या होता? लेकिन उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं कि अगर मैं बाहर ना आता तो मुझे ज़िंदगी को समझने का, इस तरीके से ज़िंदगी को समझने का शायद मौका ना मिलता। मतलब बहुत सी चीज़ें सीखी, मतलब हर चीज़ की कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं, मतलब पॉजिटिव साइड होती है और नेगेटिव साइड भी होती है, ठीक है।
अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं, क्या प्लान्स हैं आने वाले 5 साल में, क्या इरादे हैं आपकी? मुस्तकबिल में वही है, मैं अपनी डिग्री पूरी कर रहा हूँ अपने कॉलेज से, और इंशाल्लाह उसी डिग्री के ब्याह पे मुझे अप्लाई करना है जर्मनी के लिए। मुझे अपने भाई के पास जाना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे उनके पास रह के एक क्या उसे कहूँ कि एक फैमिली वाला माहौल जो है ना वो मिले, ठीक है। फैमिली ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसान अकेला जब फील करता है तो उस वक़्त में आपको वो जो घर के जो मेंबर्स हैं ना, मतलब उनके साथ होने से, सिर्फ साथ होने से जो दिल का सुकून या जो खुशी होती है ना, मतलब वो लाजवाब होती है। तो मुझे दिल होता है, मतलब यही दिल है कि इन फ्यूचर जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करूं और वहाँ पे भाई के पास चला जाऊं। आगे कुछ भी स्टडी, मतलब अगर स्टडी को कंटिन्यू करना है, जॉब करनी है मुझे, वहाँ पे रहकर अपने भाई के करीब रहकर, अपने भाई के पास रहकर वो करूं। और उसके बाद शादी का भी प्लान है। अच्छा, ठीक है। तो पाकिस्तान से है इरादा? जी, इरादा पाकिस्तान से है। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो समझते हैं पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है, सियासी तौर पे देखते हैं, माशी तौर पे देखते हैं, और ये बाहर आना चाहते हैं और बाहर ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनों से दूर ये गुजार देते हैं। बाज़ दफ़ा कामयाब होते हैं, बाज़ दफ़ा नाकाम होते हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं? असल में डिपेंड करता है हर बंदे के, मतलब हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है। मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने प्रदेश में रह कर देखा है, मैंने अपने 6-7 साल मतलब यहाँ का मेरा सफ़र है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मतलब अगर इंसान को इंडिपेंडेंट बन के कुछ सीखना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है, सीरियस हो के, ठीक है, तो उसको ज़रूर बाहर आना चाहिए, ज़रूर बाहर आना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब आप कहते हैं कि एक नॉर्मल सी लाइफ चलती रहे, मतलब आप बड़े हो रहे हैं, बहन भाई साथ में हैं, शादी हो रही है और आगे मतलब एक नॉर्मल लाइफ जो चलती है, अगर ऐसी आप लाइफ गुजारना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहना चाहिए। पर देश में आकर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपको कोई बाहर संभालने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, बाहर बैठा हुआ है जो, वो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और वो भी नेक नियति के साथ जो आपको सीधा रास्ता बता सके। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, बेशक आपकी कोई फैमिली मेंबर्स में से ही बाहर हो, ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से, मतलब अपनी वो जो एक दिल के साथ किसी को बिल्कुल सीधा रास्ता बताना होता है ना, कि यार ये जो मैंने मुश्किलात देखी हैं इसको वो ना देखनी पड़े, ठीक है, ये उससे बेहतर रास्ते पे चले, ठीक है। वो कोई बताता है, वो हर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए, ठीक है, और वहीं पे कोशिश करनी चाहिए, वहीं पे कोशिश करनी चाहिए। वही पहले जो बात की है कि खुदा यहाँ पर भी वही है, खुदा वहाँ पर भी वही है, उससे मांगे। अगर हमारी कोशिश पूरी है ना, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक वहाँ पे भी आपको रिज़्क आपके हिस्से का ज़रूर दे देगा। वाह। लाहौर के बारे में थोड़ा बताएं, लाहौर में घूमना फिरना, कहाँ जाते हैं, ज़्यादा वक्त कहाँ जाना पसंद करते हैं लाहौर में? अच्छा, लाहौर का ऐसा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पे सारा दिन, ठीक है, सारा दिन बाहर ही घुमा करते थे स्कूल लाइफ के बाद। मतलब अभी स्कूल का ऑफ टाइम होता था, उसके बाद एकेडमी के जाने से पहले जो 2-2.5 घंटे होते थे, हम बाइक पर ही मतलब इधर उधर घुमा करते थे, और स्नोकर खेल ली और बाकी दूसरी हैंडबॉल गेम खेल ली। इसी तरह बहुत सी जगह हैं लाहौर में, वहाँ पर रह के इतना महसूस नहीं होता था, ठीक है, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड होता था ना। जी बिल्कुल। तो मतलब वहाँ पे तो बहुत सी जगहें हैं, मतलब लाइक हम जाया करते थे नॉर्मली, कभी मॉल टाउन पार्क में जाया करते थे, ठीक है, हमारे करीब ही शालामार बाग गार्डन है, वहाँ पर जाया करते थे। और उसके बाद क्या उसको मैं कहूँ, जॉयलैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जाया करते थे, वहाँ पर अक्सर बैठ जाया करते थे। अंदरून लाहौर में कुछ खाने पीने के लिए, तो खाने में तो लाहौर कमाल है ना, कमाल है। मतलब नाश्ता करना है तो सुबह उठ के मतलब भज्जे के पाए और ये बाकी सारा कुछ, मतलब कमाल है, उसका एटमॉस्फेयर ही अलग है। लाहौर की बात ही हो रहा है, वाकई वो मतलब बाहर आके महसूस होता है। अच्छा, लाहौर में थे तो इतना महसूस नहीं होता था, जब बाहर आ गए हैं ना
तो जो इर्द गिर्द के जो लड़के होते हैं, मतलब जो कोई शेखुपुरा से है, कोई गुजरांवाला से है, कोई गुजरात से है, कोई इधर से है, मैंने यहाँ पर आकर ये चीज़ ज़्यादा महसूस की। हम नहीं फील करते थे, वो महसूस करते थे इस बात को, यार तुसी लाहौर दे हो, अच्छा लाहौर हो, केड़ी जगह दे हो, मतलब वो पूछा करते हैं। और उसकी वजह से यार बड़ा फील होता है, यार मैं वहाँ पे रहते हुए मतलब इस चीज़ का इतना मतलब फील नहीं था जिस तरह से ये लोग महसूस करते हैं कि यार लाहौर तो कमाल है। और रियली लाहौर के रंग ही हो रहे हैं, मतलब कमाल लाइफ है लाहौर की, तो अलग ही दुनिया। आखिर में कोई ऐसा वाक़या, कोई बात, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि दिल का जो सुकून है ना, दिल का जो सुकून है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। आपके पास जितना मर्ज़ी आप कमा लें, जितना मर्ज़ी आपके पास पैसा आ जाए, घर आ जाए, मतलब कोई भी आप आसाइश चाहते हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। दिल का सुकून जो है वो अल्लाह ताला की याद में ही है, वो अल्लाह को याद करने से और उसी की मर्ज़ी से मिलेगी। तो दुआ अल्लाह पाक से ये करनी चाहिए, अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे हमेशा, ठीक है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखनी है। अपनी कोशिश करें, अपना 100% करने की कोशिश करें, उसके बाद भी उम्मीद जो है, यकीन जो है वो अल्लाह पाक के ऊपर, ठीक है। वो ही अगर वो दे दे तब भी उसकी मेहरबानी, अगर वो नहीं दे रहा तो इस वक्त वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। एक वक्त आएगा जब आपके हक़ में बेहतर होगा ना, अल्लाह पाक आपको उसका सिला दे देगा। तो यही है कि उस ज़ात के साथ, उस अल्लाह पाक के साथ जो है ना आपका ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए दिली तौर पे। एक होता है सिर्फ मुंह से इकरार करना, वो और बात होती है, करना चाहिए, ना करने से ये करना बेहतर है। लेकिन जब एक दिली जो कनेक्शन है ना वो जब बन जाता है ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि बात ही और हो जाती है। दिल का सुकून, दिल का जो चैन है ना, उस वक्त जो आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है ना, वो कमाल है। मतलब दिल की तसल्ली आपके पास होनी चाहिए। पैसे नहीं हैं, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, ज़िंदगी दुख सुख, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलेंगे। कुछ भी हो आपके पास, मतलब आप बेइंतहा पैसा आपके पास, आप जो चाहें ख़रीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप दिल का सुकून उन चीज़ों से नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो यही अर्ज़ है, हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक हमारे भी दिल को सुकून अता फ़रमाए और आपके भी दिलों को सुकून अता फ़रमाए और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे। माशाल्लाह, आपका वक्त निकाल के प्रोग्राम आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सुकून की वादियों में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के हवाले से जो आपने खूबसूरत बातें की हैं, इससे मुझे बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम का कुछ हिस्सा याद आया कि कहते हैं कि जिस पाया पेत कलंदर दा, राख खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। इसी के साथ आप तमाम लोगों से, दोस्तों से जो हमारे साथ स्टूडियो में इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सबसे इजाज़त तलब करते हैं और एक अगले प्रोग्राम के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।